प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से उसने मुझे मौका दिया कि आपके बीच में आ सकूं। काफ़ी समय के बाद मैं आपके बीच में आया हूं क्योंकि मेरी दोनों आँखों की सर्जरी हुई थी और उसके बाद प्रभु की दया और उसकी करुणा से और आप लोगों की दुआओं से सब कुछ ठीक ठाक रहा। और आज एक बार फिर से काफ़ी समय के बाद मैं आपके बीच में आया हूँ। प्रभु को सब बात का धन्यवाद और साथ में आप लोगों को भी। हम वचन में चलेंगे और देखेंगे कि आज परमेश्वर का वचन हमें क्या बताया चाहता है। हम पढ़ेंगे लूका रसूल की इंजील उसका 2 अध्याय उसका 14वां पद। और यहाँ पर लिखा है कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। अब परमेश्वर ने जो वचन कहा ये उस टाइम का है जब स्वर्गदूतों ने ये आकाश जब आए थे मिलने के डरियों से, तब उन्होंने ये बात उनसे कही थी और कि मनुष्यों के पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। अब हम ये देखेंगे कि वो कौन लोग हैं, वो कौन धन्य लोग हैं जिनसे कि परमेश्वर प्रसन्न है, ताकि वो उनके मनों में शांति हो। और किन के मनों में शांति हो सकती है ये हम देखेंगे। अगर हम पढ़ें मत्ती उसका 5वां अध्याय और 9वां पद। और यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ लिखा है कि धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वो जो मेल कराने वाले हैं क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। यही वो लोग हैं जिनसे परमेश्वर प्रसन्न है, जो मेल कराने वाले हैं, मेल के चाहने वाले हैं और मेल से रहने वाले हैं। और परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रसन्न होता है और उन्हें अपने पुत्र होने का अधिकार देता है, एक स्टेटस उन्हें देता है कि वो उसके बेटे और बेटियां कहलाएं। और इसी बात के ऊपर आज बात करेंगे कि उस मेल के विषय में जो परमेश्वर चाहता है कि मनुष्यों के बीच में हो और हमारे परमेश्वर से भी हो। और प्रभु यीशु मसीह भी पृथ्वी पर इसीलिए आए थे कि वो हमारा मेल कराने के लिए आए थे कि हमारा सबसे पहले परमेश्वर से मेल हो और फिर जब हमारा परमेश्वर से मेल होगा तभी हम आपस में मेल मिलाप से रह सकेंगे। और देखिए इसीलिए इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और 14वें पद में लिखा है, वही अर्थात यीशु हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर दिया और अलग करने वाली दीवार को बीच में से गिरा दिया। अर्थात प्रभु यीशु मसीह हमारा मेल है जिसने दोनों को अर्थात परमेश्वर को और हमको एक कर दिया। और वो करने वाली जो बीच में जो हमारी दीवार थी जो हमें अलग करती थी उसको हटा दिया। कौन सी दीवार? वो पाप की दीवार, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र बलिदान के द्वारा उस पाप की दीवार को हमारे बीच में से हटा दिया। अब हमारी सीधी पहुंच प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर तक होती है और अपनी प्रार्थनाएं निवेदन सब प्रभु यीशु के नाम से हम परमेश्वर तक पहुंचते हैं और वो पहुंचती है। उसके बाद उसका उत्तर भी हाँ और आमीन के साथ हमारे पास स्वर्ग से आता है, क्योंकि यही वो पाप की दीवार थी जिससे उसने हमें अपने पवित्र बलिदान के द्वारा गिरा दिया। और इसीलिए प्रभु कहता है कि उसने वो मेल कराया और इस मेल कराने के द्वारा क्या है, वो परमेश्वर का पुत्र कहलाया, वो परमेश्वर का पुत्र कहलाया। इसीलिए कहा जाता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र है, क्योंकि उसने हमारा मेल प्रभु यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर से करा दिया। और मेल क्या है? मेल जो है पवित्र आत्मा का एक फल भी है। पवित्र आत्मा के फलों के विषय में इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन मेल जो है पवित्र आत्मा का फल भी। अब देखें गलतियों 5:22 में लिखा है कि पवित्र आत्मा का फल क्या है? प्रेम, आनंद, मेल और धीरज। ये पवित्र आत्मा का फल है, यानी कि प्रभु के गुण हैं। जो पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग होते हैं वो इस मेल के गुण को अपने अंदर रखते हैं, ये उनके स्वभाव में पाया जाता है। इसी तरीके से अगर हम पढ़ेंगे पहला पतरस उसका 3 अध्याय और 10वां और 11वां पद। पहला पतरस उसका 3 अध्याय और 10वां और 11वां पद यहाँ पर लिखा है, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है वह अपनी जीभ को बुराई से, अपने होठों को छल की बात से, और वह बुराई को छोड़ और भलाई ही करे। वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे। जो जीवन की इच्छा रखना चाहता है उसके लिए क्या कहा है कि वो मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे।
ये परमेश्वर की इच्छा है कि अगर हम सचमुच में हम चाहते हैं कि एक अच्छा जीवन व्यतीत करें, एक आशीषित जीवन व्यतीत करें और उस अनंत जीवन में भी प्रवेश करें, तो परमेश्वर कहता है कि मेरे और आपके लिए ज़रूरी है कि हम मेल को ढूंढें और उसका यत्न करें, यानी कि उसका प्रयत्न करें कि हर हाल में हमें मेल ही रखना है। अगर हम क्या करना चाहते हैं, अच्छे दिन देखना चाहते हैं। कौन नहीं चाहता अच्छे दिन देखना? हम में से हर एक चाहता है अच्छे दिन देखना, और इसके लिए परमेश्वर कहता है कि वो हमें क्या करना है, आपस में प्यार मोहब्बत और मेल से रहना। हमारा मेल परमेश्वर के साथ भी हो, अर्थात हम उसके वचन के अनुसार चले, और जब हम उसके वचन के अनुसार चलेंगे तो हमारा मेल आपस में भी होगा। और ये मेल जो है एक आशीषित जीवन की एक कड़ी है जो आजकल टूटी पड़ी है। और परमेश्वर चाहता है कि अगर हम अच्छे दिन देखना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि ये कड़ी बनी रहे और हमारा परमेश्वर से और आपस में संबंध जो है मेल मिलाप का बना रहे। और परमेश्वर क्या कहता है, मेल करने वाला व्यक्ति जो है वो आत्मा के चलाए चलता है, यानी कि पवित्र आत्मा का ये फल उसके अंदर पाया जाता है और वो पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया चलता है, यानी उसका जीवन परमेश्वर के विधि नियम और वचनों के अनुसार होता है, क्योंकि उसकी आंखें परमेश्वर की ओर लगी रहती हैं। आत्मा का फल उसके जीवन के अंदर पाया जाता है। फिर वो इधर उधर निगाह नहीं बढ़ाता, केवल उसकी निगाह परमेश्वर की ओर रहती है, और इस मेल के द्वारा वो अपना अच्छे दिन देखना चाहता है, अच्छे दिनों को प्राप्त करता है। और क्या करता है, परमेश्वर कहता है, और वो इसके यत्न में रहता है, इसे ढूंढता रहता है, मतलब उसके स्वभाव में ये बसा रहता है। और इसको हमें हर हाल में अपने स्वभाव में ही बसाना है। और देखिए मरकुस की इंजील उसका 9वां अध्याय और 50वां पद, मरकुस की इंजील उसका 9वां अध्याय और 50वें पद में परमेश्वर का वचन हमको क्या बताना चाहता है। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको बताना चाहता है, पर मरकुस की इंजील उसका 9वां अध्याय मैं आपके सामने अभी निकाल के पढ़ दूँ, और उसका 50वां पद। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको बताता है, यहाँ पर जबकि मैं इसको 46 पद से पढ़ दूँ। यहाँ लिखा है, क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम रखते हो तो कौन सा बड़ा काम करते हो। और यहाँ पर क्या लिखा है 50वें पद में, बहुत बड़ी बात यहाँ पर लिखी है कि नमक अच्छा है, और यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो उसे किस से नमकीन करोगे। अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो। अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो। अब ये बहुत बड़ी बात परमेश्वर ने यहाँ पर की है कि ये मेल जो है ये मनुष्य के जीवन का स्वाद है, मनुष्य के जीवन का स्वाद है ये मेल। और मेल चाहने वाला जो व्यक्ति होती है वो बहुत से झगड़ों को मिटा देता है, बहुत सी ऐसी बातें जो बुराई को उत्पन्न करती है वो मिटा देता है, क्योंकि मेल चाहने वाला व्यक्ति कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहता। और क्या चाहता है उससे, और उस मेल के चाहने से अगर हम एक दूसरे के प्रति मेल मिलाप से रहें तो उससे क्या प्राप्त होता है, प्रेम, शांति, सुख का वातावरण क्रिएट होता है। जी हाँ, ताकि हम आपस में जब मेल से रहेंगे तो हमारे जो आस पड़ोस का, हमारे परिवार का, हमारे समाज का, हमारे नगर का, हमारे देश का एक माहौल जो है वो प्रेम, शांति और सुख का माहौल जो है हमारे कायम होगा। और यही माहौल जो है आगे जाके पूरे विश्व में कायम होगा। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तू अच्छे दिन देखना चाहता है तो क्या करना है, हमें मेल से रहना है। इस मेल को हमें किसी हालत में नहीं खो देना चाहिए। इसलिए वो कहता है कि अपने में नमक रखो, यानी मेल रखो। और जब कहता है नमक रखो तो साथ कहता है कि मेल मिलाप से रहो। इसका मतलब ये है कि अगर हमारी ज़िंदगी में मेल नहीं तो हमारी ज़िंदगी का कोई स्वाद नहीं है। झगड़े फसादों में कोई स्वाद होता है नहीं, एक दूसरे की बुराई होती है और एक दूसरे का नुकसान होता है। लेकिन मेल से रहने से क्या होता है, एक अच्छा प्रेम पूर्वक वातावरण होता है और लोग प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं। और एक कहना चाहिए कि सचमुच में जैसे भोजन में स्वाद आता है उसी तरीके से एक जीवन में भी मेरे और आपके वो स्वाद को हम महसूस करते हैं, उस खुशी को हम महसूस करते हैं जो इस मेल मिलाप के द्वारा मेरे और आपको प्राप्त करती है। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस मेल रूपी नमक को हमें अपने जीवन में जगह देनी है, इसकी खोज करनी है,
इसको ढूंढना है, हर हाल में इसे अपने जीवन से अलग नहीं होने देना। अगर ये हमारे जीवन में आज लोगों के जीवन में ये मेल की भावना आ जाए तो सारे झगड़े फसाद जो है वो ख़त्म हो जाए। और देखिए कि और परमेश्वर का वचन और क्या कहता है, हमारा जो मेल जो है वो परमेश्वर के मानकों के अनुसार, उसके विधि और नियमों के अनुसार होना चाहिए। मेल ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो संसारिक हो या अपने स्वार्थ वाला मेल नहीं चाहता परमेश्वर। परमेश्वर के मानक क्या है वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। अगर हम पढ़े मत्ती की इंजील उसका 5वां अध्याय और 46 से 48 पद, जो मैंने अभी से पहले थोड़ा पढ़ा, मत्ती की इंजील उसका 5वां अध्याय 46 से 48 पद यहाँ पर लिखा है, यदि तुम, मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ कि परमेश्वर के क्या मानक है, क्या मेल से रहेंगे। यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? महसूल लेने वाले उस समय के बहुत बुरे लोग समझे जाते थे, अच्छे लोग नहीं समझे जाते थे। वो कहता है ये काम तो बुरे लोग भी करते हैं कि अपने लोगों से प्रेम करते हैं, उन्हीं से मेल रखते हैं। ये तो बुरे लोग भी करते हैं, इसमें तुम कौन सा बड़ा काम करते हो? और देखिए परमेश्वर क्या कहता है कि यदि केवल अपने भाइयों को ही नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या और लोग ऐसा नहीं करते? यानी कि ये कि हम अपने भाई बंधुओं से, दोस्तों, रिश्तेदारों से भी नमस्कार करते हैं, मेल रखते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और उन्हीं के बारे में सोचते हैं। तो परमेश्वर कहता है कि इससे कोई लाभ नहीं, ये तो बुरे लोग भी करते हैं। ये एक स्वार्थी मेल मिलाप हुआ, ये ईश्वर के मानकों के अनुसार नहीं हुआ किसी भी अधिक तरीके से। अगर ईश्वर के मानकों के अनुसार और उसके विधि और नियमों के अनुसार हमें मेल रखना है तो ये मेल हमें सबसे करना है। हम पापी ही थे, तब पर यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए और हमारा मेल परमेश्वर से कराया ताकि हम आपस में भी मेल रख सकें। हम कोई धर्मी नहीं थे, हम पापियों को बचाने के लिए आए और हमारा परमेश्वर से और आपस में मेल कराए ताकि हम सब मेल और मिलाप से रहें। ये है परमेश्वर का मानक, ईश्वरीय मानक। परमेश्वर के विधि और नियमों के अनुसार करना, स्वार्थ के अनुसार हमें नहीं करना। और इसीलिए आगे क्या कहता है, 46वें पद में कहता है, तू चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारे स्वर्गीय पिता सिद्ध है। यानी ईश्वरीय मानक के अनुसार, उस सिद्धता के अनुसार आपस में मेल रखो। संसारिकता के अनुसार नहीं कि जिससे हमें फ़ायदा उससे तो हमें मेल है, बाकी दूसरा भाड़ में जाए, नहीं, ऐसा नहीं करना। हमें हर किसी भी हालत में इस किस्म के मेल मिलाप को नहीं रखना है। हमें वो मेल रखना है जो परमेश्वर के मानकों के अनुसार हो। और परमेश्वर जो है ऐसे प्रेम रखने वालों से प्रेम करता है, ऐसे प्रेम रखने वालों से प्रेम करता है जो सबसे प्रेम के साथ रहना चाहते हैं और सब के साथ बड़ा अच्छा सौहार्दपूर्ण वातावरण रखना चाहते हैं। अगर ऐसा है हमारे इस देश में कायम हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। हमारा मेल जो है वो स्वार्थहीन होना चाहिए। हर किसी हालत में भी हमें ऐसा नहीं करना कि अपने परिवारों से, अपने बच्चों से, रिश्तों से, दोस्तों से तो हम मेल मिलाप रखें और बाकियों से हम जब मौका मिले जब किसी को धोखा दे दें, किसी का बुरा कर दें। नहीं, ये परमेश्वर के मानक नहीं है, इनके अनुसार नहीं करना। बल्कि परमेश्वर के मानक ये है कि हमें सब के साथ मेल और मिलाप से रहना है। स्वार्थी मेल मिलाप नहीं चाहिए हमें, बिल्कुल किसी भी तरीके से नहीं चाहिए। क्योंकि परमेश्वर जो है, जो ऐसे स्वार्थी मेल मिलाप रखते हैं, जो ऐसे हैं जो मौका देखते ही एकदम पलट जाए और किसी का भी बुरा करना चाहे तो कर दे, जो हमेशा मेल चाहता है, जिसका मेल जिसके स्वभाव में बसा हुआ है, मेल के साथ वो रहना चाहता है, ईश्वरीय मानों के अनुसार करता है, वो कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहता, हमेशा मेल चाहता है। और इसीलिए परमेश्वर ने आपको बताया, कहता है कि सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्ग के पिता से। ऐसी सिद्धता मेरे और आपको अपने अंदर लानी है इस मेल मिलाप को रखने के लिए। और हम देखेंगे परमेश्वर ने और भी कई बातें परमेश्वर के वचन में हमको दी हैं कि जिनका अगर हम पालन करें तो हम सचमुच में उस मेल मिलाप में बने रह सकते हैं और एक अच्छा वातावरण हमारे चारों तरफ कायम रह सकता है। देखिए परमेश्वर का वचन मत्ती की इंजील उसका 19वां अध्याय और 17वें पद में कहता है कि यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। यानी कि अगर मेरे और आपको चाहिए, जैसे कि कहने का, यदि तू जीवन की इच्छा रखता है, यदि अच्छे दिन देखना चाहता है। अब क्या कहते हैं कि परमेश्वर कहते हैं यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है, कौन से जीवन में? अनंत जीवन में, एक खुशहाल जीवन में प्रवेश करना चाहता है, तो ये आज्ञा आज तुझे दी जा रही है कि मेल मिलाप रख, उसको मानना है मेरे और आपको। तभी
इस देश में सुख कायम होगा और शांति कायम होगी। और देखिए भजन संहिता 37 उसके 37वें पद में क्या लिखा है, मेल से रहने वाले पुरुष का अंत फल अच्छा होता है। जो मेल से रहता है उसका अंत फल अच्छा होता है, उसको परमेश्वर की ओर से प्रतिफल मिलता है, परमेश्वर की ओर से वो आशीषित होता है। और जो नहीं रहता परमेश्वर के दृष्टि में वो श्रापित है, परमेश्वर उसका लेखा लेगा। और जब वो लेखा लेगा तो फिर वो बहुत ही भयानक समय होगा उस व्यक्ति के लिए। इसलिए मेरे और आपको चाहिए, और आज जो माहौल चल रहा है आप सब जानते हैं। इसलिए आगे हम देखें परमेश्वर का वचन क्या कहता है। नीति वचन 12:20 में लिखा है कि मेल की युक्ति करने वालों को आनंद होता है। मेल की युक्ति करने वालों को आनंद होता है, खुशी होती है। जो बात मैं आपको पहले बता रहा हूँ ये परमेश्वर का वचन कहता है। मेल की युक्ति मतलब हर हाल में ऐसी कोशिश करो कि अगर कहीं झगड़ा भी है तो वहाँ भी मेल हो जाए। ऐसा स्वभाव रखो कि हम हर बुराई को, हर किसी किस्म के फसाद को उस मेल में बदल सके। जाके उनसे मेल करा तो क्या कहता है कि मेल करने वालों को आनंद होता है। कैसा आनंद? परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके निकट आनंद की भरपूरी है। किसके? परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी, और वो अपनी उस भरपूरी से आनंद की मेरे और आपको नवाजता है, मेरे आपको परिपूर्ण करता है। क्यों? क्योंकि हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं और उसके मेल, हमें मेल से रहने की जो आज्ञा दी है उसके अनुसार हम चलते हैं, उसका अनुसरण करते हैं। ये मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए हमारा अंत भी अच्छा होगा, हम आनंदित भी रहेंगे, हमारा घर परिवार बच्चे समाज देश सब आनंद से भर जाएगा। क्योंकि आप जो कुछ भी फैला हुआ है बदनामी वो सिर्फ इसी कारण से है कि मेल नहीं है। और हमारा मेल होगा तो समाज में सुख समृद्धि और शांति कायम होगी। ये परमेश्वर की इच्छा है। हमें परमेश्वर ने आपस में झगड़ने के लिए इस दुनिया में नहीं बनाया था मनुष्य को, इसलिए कि मेल मिलाप और प्यार से रहे। आगे देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय और उसके 14वें पद में लिखा है कि सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। जिसके बिना, मैं फिर से पढ़ दूँ, सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। यदि हम परमेश्वर के दर्शन पाना चाहते हैं तो हमें पूरी पवित्रता के साथ इस मेल और मिलाप को ढूंढना है, चाहना है, अपने अंदर रखना है। पूरी पवित्रता से का मतलब क्या है? परमेश्वर के मानकों के अनुसार, जो ईश्वरीय मानक हैं, जो उसके विधि नियम, उनके अनुसार हमें इस मेल को ढूंढना। हमारा मेल, फिर कहूँगा कि हमारा जो मेल है वो स्वार्थहीन है, होना चाहिए। नहीं तो अगर ऐसा नहीं है तो कोई कहता है कि तुम कभी भी परमेश्वर के दर्शन नहीं कर पाओगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह में लेने आने वाले हैं और हम जो भी चाहते हैं कि हम प्रभु को अपने साक्षात अपने सामने उस परम प्रधान परमेश्वर को देखें, तो मेरे और आपके लिए ज़रूरी है कि हम आपस में मेल से रहें, मेल को ढूंढें, मेल का यत्न करें, तब हम परमेश्वर के दर्शन पाएंगे। आज इस मेल की कमी के कारण क्या हो रहा है? पूरे विश्व में लड़ाई झगड़े फसाद आतंक फैला हुआ है। हमारे देश में भी ये चीज़ बहुत चल रही है। अभी मणिपुर की घटनाओं को देख लो और जगह जगह की घटनाओं को देख लो, किस तरीके से बर्बरता की जा रही है, स्त्रियों को अपमानित किया जा रहा है। ये सब किसके कारण है? दो जातियाँ आपस में लड़ रही हैं। ये सब किसी के मेल के कारण। मेल हट गया है उनके बीच से, मेल मिलाप नहीं है, इसलिए अशांति है, परेशानियाँ है, लोग मर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेल नहीं है। अगर ये मेल मेरे और आपके बीच में कायम होगा तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सारे झगड़े मिट जाएंगे, सब आपस में प्यार से भाई बहनों की तरह रहेंगे और एक अच्छा वातावरण मेरे और आपके लिए कायम होगा। हमारे अंदर परमेश्वरी ईश्वरीय आनंद होगा, जो कि परमेश्वर अपने वचन के कहते हैं हमारा जो अंत फल है वो बहुत ही अच्छा होगा और हम परमेश्वर के दर्शन को पाएंगे। और इसलिए बहुत ज़रूरी है, अगर हम चाहते हैं सुख समृद्धि और शांति से रहें, हमारे घरों परिवारों में शांति रहे, आनंद रहे, तो ज़रूरी है कि हम आपस में मेल करें, मेल का यत्न करें। जहाँ कहीं ऐसी बात भी देखो कि झगड़ा फसाद हो रहा तो उसको मेल में बदलने की कोशिश करो, प्रार्थना करो, झगड़े को प्रार्थना के द्वारा मिटाओ। और ये ज़रूरी, अगर हम ऐसा करेंगे तो मेरे प्यारे बहनों बहुत ज़रूरी है, परमेश्वर हम पर दया करेगा, करुणा करेगा,
परमेश्वर ने एक बात बहुत अच्छी कही है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जिस देश में तुम रहते हो उस देश के लिए प्रार्थना करो तो मैं उसे ज्यों का त्यों कर दूंगा। ज्यों का त्यों मतलब सुख समृद्धि और शांति होगी। हमें अपने देश के लिए, अपने नगर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, इस विश्व के लिए प्रार्थना करनी है, प्रतिदिन करनी है और प्रार्थना बिना रुके करनी है मेरे प्यारे भाई बहनों। और जब हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर सच्चा है, वह हमारे देश में, हमारे नगर में शांति को कायम करेगा। वो हमारी प्रार्थना को सुनेगा क्योंकि ये प्रार्थना उसके वचन के अनुसार की जा रही है। पवित्र आत्मा का जो फल हमारे अंदर है वो हमसे प्रार्थना कराएगा और परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनकर सुख और शांति को कायम करेगा और उस शांति को कायम करेगा कि हम सब आपस में प्यार मोहब्बत और मेल के साथ रहेंगे और मेरे प्यारे बहनों और इस तरीके से परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे जो कि वो चाहता है कि हम आपस में मिल रहे हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों कोशिश करें, यतन के साथ, मेल के साथ हम कायम रहें और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें, उसकी आज्ञाओं को मानें और उसके मानकों के अनुसार ही इस मेल को अपने जीवन में उतारें और उसके अनुसार हम कार्य करें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे, शक्ति और सामर्थ्य दे कि हम मेल से रह सकें। आइए हम प्रार्थना करें। महान और दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति प्रशंसा करते हैं। धन्यवादित है तेरे वचन के लिए जो तूने हमें दिया कि हमें मेल से रहना चाहिए। हाँ प्रभु, हम चाहते हैं मेल से रहना, इसके लिए तू हमारी सहायता मदद कर कि हमें शक्ति और सामर्थ्य, बुद्धि और समझ दे कि हम तेरे वचन के अनुसार पिता परमेश्वर उस मेल को ढूंढे पिता परमेश्वर। हमारा मेल जो है पिता परमेश्वर स्वार्थ वाला नहीं बल्कि स्वार्थहीन हो, तेरे मानकों के अनुसार हो पिता परमेश्वर। और ताकि प्रभु इस पूरे हमारे देश में नहीं पूरे विश्व में शांति कायम हो सके, क्योंकि प्रभु हम जानते हैं जो मेल के बैरी हैं, जो मेल को से मेल नहीं चाहते, जो दुश्मनियाँ फैलाते हैं, उनका तू लेखा लेगा। और सच में प्रभु ये दिन उनके लिए बहुत भयानक होगा, क्योंकि प्रभु जिस दिन तू आएगा और वो दिन तू पिता परमेश्वर उनसे जो तेरी आज्ञा नहीं मानते और तेरी आज्ञा के अनुसार नहीं चलते, उनसे लेखा लेगा और उन्हें दंडित करेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि कोई भी नाश ना हो बल्कि हर एक पश्चाताप करे और तेरे वचन के अनुसार आशीषित हो। सबके लिए आशीष मांगते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ, तमाम मसीह विश्वासियों के साथ और हर एक सुनने वाले के साथ अब से लेकर सदा तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सबका धन्यवाद। फिर से निवेदन करूंगा, इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ये मेल का संदेश पूरे विश्व में पहुंच सके, देश के कोने कोने तक पहुंच सके और ये झगड़े फसाद जो आज चल रहे हैं, जिस तरीके से लोगों को मारा काटा जा रहा है, महिलाओं को अपमानित किया जा रहा है, वो सब बंद हो और एक शांति कायम हो। प्रभु आप सबको आइए। थैंक यू।